बड़े से बड़े सोलर पैनल बनाने की दौड़ में तमाम सोलर कंपनीज लगी हुई हैं और तमाम कंपनीज इस कोशिश में है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन ट्रीना सोलर इसमें नंबर 1 आ चुकी हुई है क्योंकि ट्रीना सोलर ने 670 वॉट का सोलर पैनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रीना सोलर के वर्टेक्स सीरीज के सोलर पैनल के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्यों ये बाकी सोलर पैनल से मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो ट्रीना सोलर के 670 वॉट के वर्टेक्स सीरीज के सोलर पैनल के बारे में है। तमाम सोलर पैनल्स की कंपनी इस वक्त इस दौर में है कि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट करें और लेटेस्ट से लेटेस्ट सोलर पैनल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। इस सिलसिले में बड़े सोलर पैनल्स को बनाने में भी इस वक्त तमाम सोलर पैनल्स की कंपनीज की कोशिश है, लेकिन ट्रीना सोलर इसमें नंबर 1 आ चुकी है क्योंकि इन्होंने 670 वॉट का वर्टेक्स सीरीज का सोलर पैनल इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इस वक्त टीयर 1 में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि 670 वॉट का सोलर पैनल बना के मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकी हो। तो ट्रीना सोलर के आज के सोलर पैनल के बारे में हम आपको बताएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या डिटेल्स हैं। ट्रीना सोलर का शुमार टीयर 1 की टॉप 5 कंपनीज में से आता है और इसी सिलसिले में इन्होंने 670 वॉट का जो मॉड्यूल डिज़ाइन किया है वो इस वक्त सबसे मार्केट का लार्जेस्ट सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल 21.6% एफिशिएंसी के साथ आता है। 21.6% एफिशिएंसी का मतलब है कि सेम उसी साइज़ के ऊपर जो जहाँ पे पहले सोलर पैनल्स 19% कन्वर्जन एफिशिएंसी होती थी, इनकी एफिशिएंसी 21.6% है। इससे पहले जो बायफेशियल या 500 सीरीज वॉट की सीरीज़ के जो पैनल्स थे वो तकरीबन 20.5 या 20.7% एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स थे। ये सोलर पैनल्स 12 बस बार की टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। इससे पहले 9 या 10 बस बार की टेक्नोलॉजी के पैनल्स होते थे, तो 12 बस बार बनाने वाली सोलर कंपनीज भी इस वक्त नंबर 1 कंपनी है जो 12 बस बार की टेक्नोलॉजी बना रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले तमाम कंपनीज ने जिन्होंने 500 वॉट के पैनल्स मुतारिफ कराए थे उन्होंने वोल्टेज हाई किए थे लेकिन एम्पेयर हाई नहीं किए थे, लेकिन ट्रीना सोलर ने इस दफ़ा एम्पेयर्स को हाई किया है और वोल्टेज को उस तरह से नहीं बढ़ाया। वोल्टेज इस दफ़ा ट्रीना सोलर के 670 वॉट के पैनल के जो वोल्टेज हैं वो 45 वोल्ट्स हैं और एम्पेयर की बात करें तो 18 एम्पेयर्स हैं। इसका मतलब ये है कि सेम उसी स्ट्रिंग के ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लग सकते हैं। पहले जहां एक स्ट्रिंग के अंदर तकरीबन 10,000 वॉट के पैनल लगते होते थे, अब उसी स्ट्रिंग के ऊपर तकरीबन 17 या 18,000 वॉट तक के सोलर पैनल भी लग सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड का ये पैनल है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में सूट करेगा जहाँ पे बड़े सोलर पैनल्स या बड़े सिस्टम्स लगते हैं और बड़े इन्वर्टर्स के साथ ये ऑब्वियसली ऑलरेडी कंपैटिबल है। लेकिन छोटे इन्वर्टर्स जिसमें 10 किलोवाट या 15 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं उनके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। स्मार्ट सोलर के पास ऐसे इन्वर्टर्स मौजूद हैं जो कि 10 किलोवाट 15 किलोवाट की रेटिंग में है और वर्टेक्स सीरीज़ के सोलर पैनल के साथ वो अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा ये सोलर पैनल अगर इसकी साइजिंग की बात करें तो 500 से मूव होकर जब ये 600 में आए हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा साइज़ का फ़र्क नहीं डाला, लेकिन उसको मॉड्यूल को डेंस किया है, वहीं पे उसी जगह पे ज़्यादा पावर की है। मॉड्यूल साइज़ की बात करते हैं तो तकरीबन ये 92 इंच लंबा है और 52 इंचेस वाइड है, मतलब 92 बाय 52 इंच है अप्रॉक्सीमेटली। मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, आप इसकी डेटाशीट के ऊपर देख सकते हैं कि कितने इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर है ये। अगर इसके की इनोवेटिव फीचर्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये 210 मिलीमीटर का वेफर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले छोटे साइज़ के वेफर्स इस्तेमाल होते थे, इन्होंने बड़े साइज़ का वेफर इस्तेमाल किया है जो कि ज़्यादा डेंस वेफर है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आ जाती है 12 बस बार की टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 12 बस बार की टेक्नोलॉजी इस वक्त सिर्फ ट्रीना ने इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले 10 या 9 बस बार की थी। जितनी ज़्यादा बस बार्स होंगी ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी कम होगी और करंट ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा। इसके बाद आ जाती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी NDC। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त सिर्फ ट्रीना ने इंट्रोड्यूस की है, जिनको लॉन्जी ये तमाम कंपनी इस वक्त NDC टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकी। इसकी डिटेल में आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन, मतलब वेफर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इन्होंने कम से कम रखा है सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वेफर्स एक उसी मॉड्यूल के अंदर लगाए जा सकें। वेफर साइज़ का फ्यूचर अब मज़ीद इम्प्रूव होता जा रहा है। इससे पहले जो वेफर साइज़ होते थे वो 160 या 150 के होते थे, लेकिन ट्रीना सोलर ने 670 वॉट के इन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए 210 का बनाया है और आप ये देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा इंक्रीज्ड वेफर साइज़ है और इस वक्त कोई भी कंपनी इस साइज़ का वेफर नहीं बना सकी। मल्टी बस बार की टेक्नोलॉजी में इन्होंने एक और इंप्रूवमेंट ये लाई है कि राउंडेड रिबन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। राउंडेड रिबन टेक्नोलॉजी इससे पहले जिनको ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन इस दफ़ा राउंडेड रिबन टेक्नोलॉजी ट्रीना ने भी इंट्रोड्यूस की है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सनलाइट रिबन के ऊपर पड़ती है या
आप बस बार जिसे कहते हैं बस बार के ऊपर जब पड़ती है तो सनलाइट ट्रैप हो जाती है और मल्टी बस बार होने की वजह से ज़्यादा करंट ट्रांसफर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से तकरीबन 0.4 से 0.6% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आती है। यही वजह है कि ट्रीना के इस पैनल की एफिशिएंसी आम सोलर पैनल से ज़्यादा बेहतर है। एनडीसी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फर्स्ट टाइम ट्रीना ने इंट्रोड्यूस की है। इससे पहले जिनको लॉन्जी या कैनेडियन ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। एनडीसी टेक्नोलॉजी का मतलब है नॉन डिस्ट्रक्टिव कटिंग टेक्नोलॉजी। सोलर सेल को जब कट किया जाता है, सोलर के जो वेफर्स हैं जब उनको दो पार्ट्स में किया जाता है, मल्टीपल वेफर्स को यूनिफॉर्म फॉर्म में लाने के लिए जब कट किया जाता है तो इसके लिए एक लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। लेज़र के ज़रिए जब इसको कट किया जाता है तो तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर सोलर सेल्स के अंदर माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। माइक्रो क्रैक्स की डेवलप होने की वजह से इसकी जो टॉप सरफेस होती है इतनी स्मूथ नहीं होती, जिसकी वजह से कल को मैकेनिकल लोडिंग आती है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आती है, जिसकी वजह से सोलर सेल में माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं और लॉन्गर रन में सोलर सेल्स की एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन ट्रीना सोलर ने इस दफ़ा एनडीसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। यहाँ पे इन सोलर सेल्स को कट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इंटरनल स्ट्रेस के जरिए इन सोलर सेल्स को काटा जाता है और उसके बाद इनको असेंबल किया जा सकता है। और इसमें या ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स डेवलप नहीं होते और फ्यूचर में ऑब्वियसली हॉटस्पॉट्स भी डेवलप नहीं होंगे। हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन इन्होंने किया है, ये भी फर्स्ट टाइम ट्रीना ने ही इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले 0.5 mm से ज़्यादा का डिस्टेंस होता था दो सोलर सेल्स के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूल एफिशिएंसी को और मॉड्यूल डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए दो सोलर सेल्स के दरमियान जो गैप है वो सिर्फ 0.5 mm का रखा है, जिसकी वजह से ज़्यादा सेल्स एक ही जगह पे लग सकते हैं। और यही वजह है कि 600 वाट से ज़्यादा के जितने भी पैनल्स हैं ट्रीना के, उनमें 130 या 132 सेल्स इस्तेमाल हो सक रहे हैं। क्योंकि ये लोअर वोल्टेज मॉड्यूल है और हाई एम्पेयर मॉड्यूल्स हैं, यही वजह है कि इसकी LCOE कॉस्ट भी जो है ना इसमें कम आ जाती है और 34% आपकी सेविंग मज़ीद बढ़ जाती है। आप उसी स्ट्रिंग पे जहां आपने 10,000 या 12,000 वाट के सोलर पैनल इस्तेमाल करने थे, अब अगर आप ये पैनल इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 18,000 वाट्स तक के सोलर पैनल्स लगा सकेंगे। यही वजह है कि आपकी लेस BOS कॉस्ट होएगी, ब्रेकर्स की कॉस्ट कम आ जाएगी, वायरिंग कॉस्ट कम आ जाएगी और इवेंचुअली फ्रेमिंग कॉस्ट भी कम आएगी। ट्रीना सोलर्स के इन मॉड्यूल्स में जो इनकैप्सुलेट है उसको जब फ्रेम के अंदर अटैच किया जाता है तो उसमें भी मज़ीद मजबूत फ्रेम को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बड़े साइज़ का सोलर पैनल है तो हैंडलिंग के दौरान कहीं टूट ना जाए। नॉर्मली इससे पहले जो सोलर पैनल थे उनमें नॉर्मली ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप का एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया है जो कि ज़्यादा मजबूत है। एक ही अरे के अंदर तकरीबन आप 28 सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं और इवेंचुअली लेबर कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम आएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी। और इसके साथ कंपैटिबल इन्वर्टर्स की अगर बात करते हैं तो कंपैटिबल इन्वर्टर्स में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, जो कि अगर VM2 की बात करते हैं, इन्फिनी की बात करते हैं या इन्फिनी प्लस या रिकार्डो और इस तरह के तमाम सोलर पैनल की जो जितने भी इन्वर्टर्स की कंपनीज़ हैं, वो तमाम कंपनीज़ के इन्वर्टर्स इस सोलर पैनल के साथ कंपैटिबल हैं। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, लेकिन कंपैटिबल मॉडल्स की मैं आपको बताता चलूँ कि लेटेस्ट मॉडल का जो नया मॉडल का सोलिस कंपनी का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें भी ये इसकी कंपैटिबिलिटी है। इसके अलावा स्मार्टेक का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो वो एक वाहिद इन्वर्टर है जो कि इसके साथ कंपैटिबल होगा और क्योंकि उसके एम्पेयर्स हाई हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इसमें नॉक्स आ जाता है, SMA है, हुआवे के जितने भी बड़े मॉडल्स हैं, SMA के जितने भी बड़े मॉडल्स हैं, फ्रॉनस के जितने भी बड़े मॉडल्स हैं ग्रिड टाइड में, वो तमाम कंपैटिबल है। कुछ एक छोटे रेटिंग के जो मॉडल्स हैं जिसमें 10 किलोवाट 15 किलोवाट के मॉडल्स हैं, जो ग्रिड टाइड मॉडल्स हैं, वो उन्होंने अभी अपने आप को अपग्रेड करना है। होपफुली विद इन अ मंथ और 2 अपने चार्ज कंट्रोलर्स को अपग्रेड कर लेंगे और वो भी इसके साथ कंपैटिबल हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रीना सोलर ने डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की है। नॉर्मली जो सोलर पैनल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली लेके उनको और 2 पैलेट्स को ऊपर नीचे रख के कंटेनर में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रीना सोलर ने वर्टिकली उन तमाम सोलर पैनल्स को लगाया है और इसकी वजह से इसकी हैंडलिंग भी आसान है, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है। नॉर्मली इससे पहले जो सोलर पैनल्स होते थे वो तकरीबन अगर 500 वाट के सोलर पैनल्स की बात करें तो एक कंटेनर में तकरीबन 3.25 लाख वाट्स आते थे, लेकिन उसी कंटेनर के अंदर ये तकरीबन 3,60,000 वाट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पैलेट्स की बात करें तो एक कंटेनर में 20 पैलेट्स आते थे 500 वाट के पैनल्स के, लेकिन ये वाले जो सोलर पैनल्स हैं ये तकरीबन एक कंटेनर के अंदर 18 पैलेट आएंगे। प्राइस की बात करें तो इस वक्त मार्केट में मौजूद मोनोपर्क सीरीज के जो 530, 535 या 550 वाट के सोलर पैनल्स की प्राइस है, सेम टू सेम वही प्राइस इस वक्त ट्रीना सोलर के 670 वाट की प्राइस है। इसकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है, मार्केट में शॉर्ट है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली बुकिंग के ऊपर चल रही है। स्मार्ट सोलर से अगर आप परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली हम भी आपको बुकिंग के ऊपर देंगे। ये प्राइस वाइज बेस्ट प्राइसेस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।